दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बेसिकली टॉप 500 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस आपके पीटी 365 मैगजीन से बनाया गया है, इसमें 1 ईयर करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, इसका पीडीएफ यदि आप ऑल 500 क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप ले सकते हो। बाकी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करें यहाँ पे, तो कंसिडर यहाँ पे 51 क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो रिसेंटली न्यूज में रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, तीनों स्टेटमेंट्स में से सही बताना है कि सही कौन सा है। सो थर्मल डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी आर प्राइमरली यूज्ड फॉर अ ब्रैकिश वाटर। सो थर्मल डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का यूज ब्रैकिश वाटर के लिए किया जाता है, और जबकि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज आर मेनली यूज्ड फॉर सी वाटर डिसैलिनेशन, जो समुद्र के पानी के डिसैलिनेशन के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि की मेरिट्स ऑफ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। सो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के जो की मेरिट है सच एज रिवर्स ऑस्मोसिस है, and it is that it demands less input electrical energy. So ये डिमांड करता है लेस इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज कम्पेयर टू द थर्मल मेथड के कंपेयर में। मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन और वेपर कंप्रेशन डिस्टिलेशन आर प्रोसेस एसोसिएटेड विथ। तो जो मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन एंड वेपर कंप्रेशन डिस्टिलेशन है, ये जो प्रोसेस है एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको सही बताना है सही कौन सा है। यदि आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग ऑल 500 क्वेश्चंस के थ्रू पूरी मैगजीन को कवर करेंगे। ऑल सब्जेक्ट्स के इसमें मैगजीन कवर किए गए हैं। सो आंसर बताइए, आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर है आपका सेकंड सही है। आंसर यहाँ पर सेकंड सही है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है यहाँ पे? फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है कि जो थर्मल डिसैलिनेशन जो होता है टेक्नोलॉजी, ये यूज्ड होता है सी वाटर के लिए, सी वाटर डिसैलिनेशन के लिए, सी वाटर डिसैलिनेशन के लिए। ठीक है। और जो आपका मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी जो है आपका यूज्ड होता है ब्रैकिश वाटर के डिसैलिनेशन के लिए, ब्रैकिश वाटर डिसैलिनेशन के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है की मेरिट है ऑफ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का, और ये डिमांड करता है लेस इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज कंपेयर टू द थर्मल मेथड्स। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर रॉन्ग है। जो मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन और वेपर कंप्रेशन जो डिस्टिलेशन है, ये आपके जो पार्ट है एसोसिएटेड विद द थर्मल टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। सो ये आपके एसोसिएटेड हैं। यहाँ पर पूछा है कि एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी, लेकिन मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं होकर के ये संबंधित आपके थर्मल टेक्नोलॉजी से, थर्मल टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और इसके अलावा मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन और आपका कंप्रेशन डिस्टिलेशन के अलावा एक और भी है मल्टी इफेक्ट। ये भी हो सकता है कि आपके ऑप्शंस में अवेलेबल रहे डिस्टिलेशन। ठीक है। तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं आपके थर्मल टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। लेकिन यदि बात किया जाए कि मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्या क्या है यहाँ पे, तो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। सो आपका आंसर यहाँ पर 2 हो रहा है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद रेफरेंस टू
पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस, इसको कहते हैं PFAS, जो रिसेंटली न्यूज में था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, सही बताना है कि सही कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि PFAS जो पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस है, उसको फॉर एवर केमिकल के रूप में जानते हैं, बिकॉज दे कैन रेसिस्ट ग्रीस, ऑयल, वाटर एंड हीट, रेसिस्ट होता है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड नियरली 20 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के 20 स्पीसीज का खोज किया है रिसर्चर्स ने, जो कैपेबल हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स, जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स हैं PFAS के अंदर, उस बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। ऐसे 20 बैक्टीरिया की खोज की गई है रिसर्चर्स के द्वारा। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि PFAS बायोक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल में ये जमा होता है और परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट के लिए परसिस्ट है। ठीक है। सो करेक्ट बताना है, सही बताना है। सही, ये तीनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है? तो फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, या तीनों सही है? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका यहाँ पर कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ठीक है। सो PFAS बेसिकली आपको जो इसका यूज यदि बात करें तो कॉमन यूज इसका जो नॉन स्टिक की यूजेज यदि पूछा जाए तो जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनके लिए वहाँ पे यूज किया जाता है इनका। फूड पैकेजिंग में यूज किया जाता है क्योंकि ऑयल और रेसिस्ट होते हैं। फिर इनका वाटरप्रूफ और टेक्सटाइल में यूज किया जाता है, वाटरप्रूफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। यदि हेल्थ कंसर्न की बात करें यहाँ पर, क्योंकि लिखा हुआ है कि थर्ड स्टेटमेंट के PFAS जो है बायोक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, तो यहाँ पर यदि ह्यूमन में एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो चिल्ड्रेंस होते हैं, चिल्ड्रेन का जो ठीक है, जो चिल्ड्रेन होते हैं उनमें जो वैक्सीन दिया जाता है उसका रेस्पॉन्स घट जाता है। वैक्सीन का जो रेस्पॉन्स है वो घट जाता है, डिक्लाइन कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, या डिक्लाइन कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। फिर जो ह्यूमन है उसका लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी होने का भी यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। सो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर आपके सही है। आंसर आपका डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विथ रेफरेंस टू द एरोसोल्स, जो रिसेंटली न्यूज में रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्राइमरी एरोसोल्स फॉर्म फ्रॉम द गैसेस, गैसेस से बनता है थ्रू अ केमिकल रिएक्शंस, में जो गैसेस निकलते हैं उससे बनता है, जबकि सेकेंडरी एरोसोल्स डायरेक्टली इमिटेड पार्टिकल्स होते हैं। टू में इफेक्ट डिस्क्राइब करता है कि हाउ इंक्रीज्ड एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स एमिशन मेक क्लाउड ब्राइटर, जो क्लाउड को ब्राइटर करता है, विच रिफ्लेक्ट, जो क्या करते हैं कि जो मोर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और एंड कूलिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट पे कूलिंग इफेक्ट डालते हैं। थर्ड स्टेटमेंट के अर्बन विंड स्टीलिंग इफेक्ट जो है कॉज करता है भाई और वीकेंड सरफेस के द्वारा, weaken surface wind due to a urban structure which helps in blocking, जो हेल्प करता है ब्लॉकिंग लॉन्ग रेंज डस्ट को एंड पॉल्यूटेंट एंट्री। सो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तीनों में से बताना है कि सही कौन सा है आपके सामने। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट थर्ड सही है, या तीनों सही है? बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पर आपके कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपके सही हैं, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो प्राइमरी एरोसोल्स होते हैं, प्राइमरी एरोसोल्स होते हैं,
ऑप्शन में लिखा हुआ है कि प्राइमरी एरोसोल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसेस थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से नहीं होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, डायरेक्टली इमिटेड होता है, डायरेक्टली इमिटेड होते हैं, इमिटेड। और जो सेकेंडरी एरोसोल्स होते हैं, सेकेंडरी एरोसोल्स होते हैं, वो आपके केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो गैसेस होते हैं उससे इमिट होते हैं, गैसेस फ्रॉम थ्रू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द प्लास्टिक पोल्यूशन, विद रेफरेंस टू द प्लास्टिक पोल्यूशन एंड रिलेटेड इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए, सही बताना है आपको यहाँ पर। माइक्रोप्लास्टिक्स आर, microplastics are defined as a plastic up to 5 millimeter in diameter, while nanoplastic are less than 100 nanometers. So माइक्रोप्लास्टिक को डिफाइन किया जाए कि प्लास्टिक अप टू 5 को डायमीटर में यदि 5 मिलीमीटर से ऊपर है तो माइक्रोप्लास्टिक्स है, और 1000 नैनोमीटर से लेस देन है तो नैनोप्लास्टिक। प्राइमरी microplastics are those resulting from the breakdown of the large plastic item। तो लार्ज प्लास्टिक आइटम से ब्रेकडाउन से वो बनता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, अमेंडमेंट रूल 2021, और इसका एम है टू रिड्यूस द मिनिमम थिकनेस, जो कैरी बैग्स हैं उनका जो मिनिमम थिकनेस है उसको घटाना है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं आपके सामने, प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड रिलेटेड से रिलेटेड, बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 से रिलेटेड है थर्ड वाला। सो आपको आंसर बताना है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट कौन सा सही है, फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड एंड थर्ड वन ने। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सही है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड रॉन्ग है। सेकेंड रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो प्राइमरी प्लास्टिक्स होता है, ठीक है, वो इंटेंशनल मैन्युफैक्चर्ड होता है बेसिकली। ठीक है, इंटेंशनली, इंटेंशनली मैन्युफैक्चर्ड होता है, मतलब इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड। इसका एग्जांपल है माइक्रोबेट्स, माइक्रोबेट्स, क्लियर है। और जो सेकेंडरी प्लास्टिक होता है, जो सेकेंडरी प्लास्टिक होता है वो बनता है किससे, ब्रेकडाउन ऑफ अ लार्ज प्लास्टिक आइटम्स से बनता है। तो यहाँ पे जो लार्ज प्लास्टिक आइटम्स है इसके ब्रेकडाउन से आपका सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स बनता है, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट रूल है 2021 के अनुसार, और इसका एम है रिड्यूस मिनिमम थिकनेस फॉर द कैरी बैग्स। तो कैरी बैग्स के जो मिनिमम थिकनेस है उसको घटाने के लिए, तो यहाँ पे रिड्यूस की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात किया गया है क्या करने के लिए, रेज्ड थिकनेस लिमिट बढ़ाने के लिए, रेज्ड थिकनेस लिमिट, लिमिट। ठीक है, और बात किया गया है यहाँ पर कि जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, एंड जो प्लास्टिक्स हैं उनका रीयूज करने के लिए, रीयूज करने के लिए। ठीक है, सो आपका यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड थर्ड रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Industry with the pollution index below 25 are classified under the white category and do not require environmental clearance or consent। सो इंडस्ट्री जिनका पोल्यूशन इंडेक्स 25 से कम है उसको व्हाइट कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके लिए कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और कंसेंट की जरूरत नहीं होती है।
सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो ब्लू कैटेगरी है इंक्लूड इसेंशियल environmental services like municipal solid waste management facilities. थर्ड कैटेगरी है आपकी रेड कैटेगरी, इसमें इंडस्ट्री में बी ग्रांटेड और कंसेंट टू ऑपरेट, ठीक है, ग्रांट लिया जाता है या कंसेंट लिया जाता है ऑपरेट करने के लिए और मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 10 ईयर्स के लिए उसको कंसेंट लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो तीन कैटेगरी दिया हुआ है बताना है कि सही कौन सा है, सिर्फ एक और दो है, दो और तीन है, तीन एक और तीन है या तीनों सही है। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the recent initiative related to the air pollution and health से संबंधित आपको बताना है। WHO Global Conference on Air Pollution and Health set a shared goal for over 50 countries to reduce the health impact of air pollution by 50% by 2040। तो 2040 तक एयर पोल्यूशन को 50% घटाना है जिसका हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया रीअफर्म्ड, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंडिया रीअफर्म्ड इट्स कमिटमेंट टू दिस गोल अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू। ये इंडिया इस गोल को अचीव करने के लिए कमिटेड है। स्मोक ईटिंग जो टेक्नोलॉजी है यूटिलाइजिंग फोटोकैटालिटिक एक्टिविटीज को जो टिपिकली इन्वॉल्विंग टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग इन्वॉल्व होता है, जो वर्क करता है अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट टू डिकम्पोज पोल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे करेक्ट बताना है तीनों में से। सो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या तीनों सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका कि ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राउंड लेवल ओजोन से संबंधित है यहाँ पर कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो सेकेंडरी शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है दैट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर ओनली आवर टू वीक्स, जो कुछ आवर्स से लेकर के वीक तक ये रहता है एटमॉस्फेयर में। इट इज प्राइमली फॉर्म्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज बायो बेस्ड एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाइल्ड फायर से ये बनता है। सो करेक्ट बताना है यहाँ पे कि करेक्ट क्या है। पहला सही है, दोनों दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। आंसर यहाँ पर है कि आपका ये सिर्फ पहला सही है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड गलत है, गलत है क्योंकि ये जो इसका प्राइमरी मतलब ये बनता है नेचुरल सोर्सेस से नहीं बनता है, बेसिकली ये क्रिएट होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से बनता है बिटवीन द, और ये केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता है बिटवीन द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और किसके साथ? वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। विद रेफरेंस टू द सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन इंडिया PM2.5 पोल्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रिसेंट स्टडी फाउंड दैट सेकेंडरी पोल्यूटेंट अकाउंट नियरली 1/3 ऑफ द इंडियाज PM2.5 पोल्यूशन। तो इंडिया के 2.5 पोल्यूशन का 1/3 सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसका एग्जांपल, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल इंक्लूड ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। सही बताना है यहाँ पे, एक दो दोनों या कोई भी नहीं। आंसर है यहाँ पे दोनों को दोनों यहाँ पे सही, सॉरी आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेवी मेटल और हेवी मेटल पोल्यूशन। हेवी मेटल्स आर नॉन डिग्रेडेबल एंड एक्यूमुलेट ओवर डिकेडल टाइमलाइन इन द सॉइल तक एक्यूमुलेट रहते हैं, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। ऑल हेवी मेटल्स ऑन द पीरियोडिक टेबल आर कंसिडर्ड एक्सट्रीमली लीथल टू द ह्यूमंस, के लिए काफी हानिकारक हैं ऑल हेवी मेटल्स। और बेडरॉक एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्टेशन आर सोल सोर्स ऑफ हेवी मेटल पोल्यूशन का सोल सोर्स है, एकमात्र सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर सही बताना है आपको, सही इसमें एक एक और दो, दो और तीन या एक दो तीन, तो सही आंसर है आपका यहाँ पे कि सिर्फ एक सही है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड और थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि ऑल हेवी मेटल्स ऑन द पीरियोडिक टेबल आर एक्सट्रीमली लिथल टू द ह्यूमंस। तो यहाँ पर ऑल
हेवी मेटल्स ह्यूमंस के लिए लिथल एक्सट्रीमली लिथल नहीं है। टोटल पीरियोडिक टेबल में टोटल 50 हेवी मेटल्स हैं, 50 हेवी मेटल्स हैं, जिसमें से 17 जो हेवी मेटल्स हैं वो आपके लिथल टू द ह्यूमन है। ठीक है, एक्सट्रीमली लिथल टू द ह्यूमंस हैं। तो इसका सेकेंड रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट जो बेडरॉक और एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्टेशन लिखा है सोल सोर्स ऑफ हेवी पोल्यूशन का, तो सोल सोर्स नहीं है। इसके अलावा जो आपके मेटल बेस्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मेटल बेस्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड्स, जैसे कि पेंट हो गया, बैटरीज होगा, ठीक है, ये सब भी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 से संबंधित है। अवार्ड अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज अक्रॉस 130 सिटीज अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ये अनाउंस किया गया था। Cities are categorized based on the population and total of 11 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज को अवार्ड किया गया था। इंदौर ने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था कैटेगरी 1 में, जिनका पॉपुलेशन और 10 लाख से ज़्यादा हो। तो सही बताना है कि पहला और दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है और तीनों सही है। बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। All three statements are correct here regarding the स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया हो और ऐसा ही कंटिन्यू यदि हम लोग कर सके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए कि एक साथ पीडीएफ ऑल 500 क्वेश्चंस पीडीएफ में अवेलेबल है, जो क्विकली रिवीजन के पर्पज से और प्रैक्टिस के पर्पज से इसको बनाया गया है। तो आप वहां से नीचे लिंक दिया हुआ, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।